बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक क्वेश्चन करते हैं, परसेंटेज ऑफ यील्ड कैसे फाइंड आउट की जाए। तो यहाँ एक क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है बुक का। इन अ रिएक्शन 2 moles ऑफ मीथेन वर रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन। एज अ रिजल्ट 177 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज obtained. What is the theoretical yield, actual yield and percentage yield of this reaction? तीनों हमसे पूछ रहा है। theoretical yield भी पूछ रहा है, actual yield and percentage yield of reaction पूछ रहा है। तो यहाँ एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल करते हैं, बाद में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करके रखेंगे। तो पहले हमारा एग्जाम्पल है मीथेन रिएक्शन 2 moles ऑफ मीथेन। सपोज लेट, अब रिएक्शन जो है, हम रिएक्शन लिखेंगे। हम यहाँ लिखते हैं मीथेन प्लस में लिखते हैं क्लोरीन, जो रिएक्शन में मिलता है कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस में HCl। हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। पहले बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन को। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। कार्बन यहाँ 1 है, यहाँ कार्बन 1 कार्बन का मसला हल है। मगर हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? 4 हैं, यहाँ हाइड्रोजन 1 है। तो यहाँ हम 4 हाइड्रोजन कर लेते हैं। जब हाइड्रोजन हमने 4 किया तो क्लोरीन कितने बन गई? 4 यहाँ बन गए, 4 यहाँ 8 हो गए। तो क्लोरीन हम यहाँ 4 कर लेते हैं रिएक्टेंट साइड। तो इक्वेशन हमारी क्या हो गई? बैलेंस हो गई। तो पहले हमने इक्वेशन को बैलेंस किया। तो डेटा में हमसे क्या पूछ रहा है? अब हमें डेटा दे रहा है मीथेन के। डेटा लिख लेते हैं हम यहाँ। क्या लिख लेते हैं? डेटा लिख लेते हैं। तो डेटा के तहत हमें मीथेन के 2 मोल्स मिले हुए हैं। अब क्वेश्चन यहाँ अराइज ये होता है, देख लेते हैं इक्वेशन में मीथेन 1 मोल बना रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड के 1 मोल CCl4। अब ये है 60 ग्राम। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो मास है वो है 154। तो ये 154 बना रहा है। हम 4 देते हैं, यहाँ से 4 देते हैं, 4 ग्राम बना रहा है। तो ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। तो यहाँ तो इसके 2 मोल्स होंगे। 2 मोल्स में कितने होंगे? 2 मोल्स में इसके ग्राम होंगे, यानी 28। तो 28 में से कितने बना सकता है? यहाँ तो ऐसे कर लें, एक तो तरीका ये है। तो हम क्या करेंगे? 6x इज इक्वल टू 228 155। अब हमें x निकालना है। तो 28 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 154, डिवाइडेड कर लेते हैं हम। ये यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहा है x को, यहाँ जाएगा डिवाइड करेगा। तो x अब ये होगा, x का वैल्यू 28 पर 16 का 2 बार आ जाएगा, 2 बार।
तो 154, तो ये आंसर आ जाता है 308। क्या आंसर आ गया हमारा? 308 आ गया। दिस इज थ्योरेटिकल यील्ड। ये क्या है? थ्योरेटिकल यील्ड है। थ्योरेटिकल यील्ड है, यही थ्योरेटिकल यील्ड है। अब हमारी एक्चुअल यील्ड क्या है? एक्चुअल यील्ड जो है, ये एक्चुअल यील्ड जो है, हमारी जो एक्चुअल यील्ड है वो है 174। जो कार्बन टेट्राक्लोराइड का 174 हमारी एक्चुअल यील्ड है। ये कैसे निकालते हैं हम? अब अगर हमें थ्योरेटिकल यील्ड मिल गई है तो हमें एक्चुअल यील्ड भी निकाल सकते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल की यील्ड हमें मिली हुई है तो हम एक्चुअल यील्ड निकाल सकते हैं। सॉरी अब हमें एक्चुअल यील्ड मिली हुई हो, परसेंटेज यील्ड मिली हो, फिर हम एक्चुअल, अब अगर हमें थ्योरेटिकल यील्ड मिली हो और परसेंटेज यील्ड मिली हो, फिर हम एक्चुअल यील्ड निकाल सकते हैं। मगर यहाँ एक्चुअल यील्ड प्रॉब्लम में दी हुई है। इन अ रिएक्शन 2 moles ऑफ मीथेन वर रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन एज अ रिजल्ट ऑफ 177 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑब्टेन। ये जो है एक्चुअल यील्ड है 177 जो हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड के ऑब्टेन होते हैं, यही एक्चुअल यील्ड है। तो हमारी परसेंटेज यील्ड कितनी आएगी? अब परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू है एक्चुअल यील्ड AC अपान थ्योरेटिकल यील्ड TC, थ्योरेटिकल TC या थ्योरेटिकल यील्ड TY। थ्योरेटिकल यील्ड इनटू हम कर लेते हैं इसे 100 से, मतलब AC मीन्स एक्चुअल यील्ड, TY मीन्स थ्योरेटिकल यील्ड, एंड मल्टीप्लाई कर लेते हैं हमें इसे 100 से, तो हमें परसेंटेज यील्ड मिल जाएगी। परसेंटेज यील्ड मालूम करने के लिए अब हमें 177 मल्टीप्लाई करेंगे 308 से, और हम इसे ऐसे कर लेते हैं। अब हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा, परसेंटेज यील्ड हम मालूम करेंगे। तो अब इस पर कुछ लग नहीं रहा, मतलब हम इसे सॉल्व करेंगे, या तो हम ऐसे करें, नहीं लग रहा तो हम यहाँ पॉइंट देंगे और यहाँ एक सिफर देंगे, तो अप्रोक्स जो ये 5 टाइम जाएगा, मतलब जो परसेंटेज यील्ड आएगी 564। तो परसेंटेज यील्ड हम कर लेंगे इसे मल्टीप्लाई 100 से, तो इतनी आ जाएगी 56.4। दिस इज द परसेंटेज यील्ड। अब हम इनमें से 3 क्वेश्चन और भी खुद कर ले सकते हैं। अगर हमें परसेंटेज यील्ड मिली हो, थ्योरेटिकल यील्ड मिली हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उनमें से एक्चुअल यील्ड मालूम कर सकते हैं। अगर हमें एक्चुअल यील्ड मालूम हो, मिली हुई हो, परसेंटेज यील्ड मिली हो, तो हम थ्योरेटिकल यील्ड कर ले सकते हैं। सपोज हमें एक्चुअल यील्ड AC देते हैं 100, सपोज लेट, हम अपना एग्जांपल लेते हैं, और परसेंटेज यील्ड हमें लिखते हैं 40, तो हमें से थ्योरेटिकल यील्ड पूछ रहे हैं TC, थ्योरेटिकल यील्ड सॉरी TY पूछ रहे हैं। ये एक प्रॉब्लम हम खुद कर लेते हैं। तो परसेंटेज यील्ड हमें लिखेंगे, पहले तो हमारा फार्मूला है परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड यानी AC अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड यानी TY इंटू 100। अब हम ऐसे कर सकते हैं, एक्चुअल यील्ड जो हमें मिली हुई है वो 100 मिली हुई है, और TY हमसे पूछ रहा है इंटू मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज यील्ड 40 से मल्टीप्लाई होंगे TY इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 100,
तो हमारा आंसर है 40 पर थ्योरेटिकल यील्ड टी वाई इज इक्वल टू 100 हो जाएगा 100। अब हम टी वाई को निकालते हैं। टी वाई को जब हम निकालते हैं 40 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर तरफ जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, तो 100 मल्टीप्लाई बाय अपान 40, तो यहाँ का सिफर यहाँ जाएगा और 1 चौक 4, 2 चौक 8 और यहाँ बचे 2 ले गए हम इसको इस सिफर को, तो 20 और 20 पर जाते हैं 5 टाइम 4 का पारा, तो 25 मल्टीप्लाई होंगे 10, तो टी वाई हमें मिलेगी इसकी 250। ये तो हमने एक एग्जाम्पल टेक किया अपने हिसाब से, तो ऐसे भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। खुद ही अगर हमें हम यहाँ से थ्योरेटिकल यील्ड निकाली, अगर हमको यही थ्योरेटिकल यील्ड देता और एक्चुअल यील्ड भी हम ऐसे निकाल सकते हैं।